व्यास जी कहते हैं कि हे राजा जन्मेजय, अब मैं तुमको भगवती की पूजा में किस प्रकार कन्याओं का पूजन करना चाहिए, कुमारी का पूजन करना चाहिए, यह बताता हूँ। एकैकं पूजये नित्यम् एकवृद्ध्या तथा पुनः द्विगुणं त्रिगुणं वापि प्रत्येकं नवकं च वा। नित्य एक ही कुमारी का पूजन करे अथवा प्रतिदिन एक एक कुमारी की संख्या के वृद्धिकम में पूजन करे, और या तो प्रत्येक दिन 9 कुमारी कन्याओं का पूजन करे। एक वर्षा न कर्तव्या कन्या पूजा विधो न पय। एक वर्ष की पूजा की विधि में 1 वर्ष की अवस्था वाली कन्या को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वह कन्या गंधे और भोगात पदार्थों के स्वाद से बिल्कुल अनभिज्ञ रहती है। कुमारी कन्या किसे कहते हैं? कुमारिका तो सा प्रोक्ता द्विवर्षाया भवेदिहि त्रिमूर्तिश्च त्रिवर्षा च कल्याणी चतुराब्दिका। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा गया है, और 3 वर्ष की जो कन्या है वह त्रिमूर्ति कहलाती है, और 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहते हैं। रोहिणी पंचवर्षा च खड्वर्षा कालिका स्मृता चंडिका सप्तवर्षा स्यादष्टवर्षा च शांभवी 9 वर्षा भवेत् दुर्गा सुभद्रा 10 वार्षिकी अत ऊर्ध्वं न कर्तव्या सर्वकार्य विगाहिता। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या को कालिका और 7 वर्ष की कन्या को चंडिका, 8 वर्ष की कन्या को शांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। इससे ऊपर की अवस्था वाली कन्या का देवी कन्या पूजन में पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह शुभ ही शुभ कार्यों में निंद मानी गई है। अब व्यास जी कहते हैं कि अब मैं इनके पूजन का फल बताता हूँ। इसका क्या फल है? कुमारी पूजिता कुर्यात् दुख दारिद्र नाशनम शत्रुक्षयम धनायुष्यम बलवृद्धिम करोति वै। कुमारी नाम की कन्या पूजित होकर दुख तथा दारिद्रता का नाश करती है। वह शत्रुओं का क्षय और धन आयु और बल की वृद्धि करती है। त्रिमूर्ति पूजनादायुस्त्रिवर्गस्य फलम भवेत् धन धन्यागमश्चैव पुत्र पौत्रादि वृद्धयः। त्रिमूर्ति नाम की कन्या का पूजन करने से धर्म अकाम की पूर्ति होती है, धन धान्य का आगमन होता है और पुत्र पौत्र की वृद्धि होती है। विद्यार्थी विजयार्थी च राज्यार्थी यश्च पार्थिवः सुखार्थी पूजे नित्यं कल्याणीं सर्वकामदां। कल्याणी का पूजन करने से इस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। और कालिका का पूजन करने से क्या फल होता है? कालिकां शत्रुनाशार्थं पूजेत भक्तिपूर्वकम ऐश्वर्य धन कामश्च चंडिकां परिपूजेत। अब शांभवी कन्या का पूजन करने से क्या फल होता है? पूजेत शांभवीं नित्यं नपसम्मोहनाय च दुख दारिद्र्यनाशाय संग्रामे विजयाय च। अब व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, अब मैं तुमको बताता हूँ कि दुर्गा नाम के कन्या का पूजन करने से क्या फल होता है। क्रूर शत्रु विनाशार्थम तथोग्रह कर्म साधने दुर्गां च पूजेत भक्त्या परलोक सुखाय च। अब रोहिणी नाम की सुभद्रा के पूजन करने से वांछितार्थस्य सिद्ध्यर्थम सुभद्रां पूजेत सदा। रोहिणीं रोगनाशाय पूजयेत विधिवन्नरः। और रोहिणी का पूजन करने से रोग के नाश हो जाता है। श्रीरस्तुति च मंत्रेण पूजयेत भक्ति तत्परा श्रीयुक्त मंत्रैरथवा बीज मंत्रैरथापि वा। श्रीरस्तु इस मंत्र से अथवा किन्हीं भी श्री सूक्तमदेव मंत्र से अथवा बीज मंत्र से भक्तपूर्वक भगवती की पूजन करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन देवियों का पूजन करने से और कौन से फल प्राप्त होते हैं और इनका पूजन किस प्रकार करना चाहिए, कौन से मंत्र से करें, किससे आवाहन करें। कुमारस्य च तत्वानि यः सृजत्यपि लीलया
कादीनपि च देवस्तां कुमारीं पूजयाम्यहम्। कुमारी का पूजन करने के लिए कहे कि जो भगवती कुमार के रहस्यमय तत्वों और ब्रह्मादि देवताओं की भी लीला पूर्वक रचना करती है, उन कुमारी का मैं पूजन करता हूँ। और त्रिमूर्ति के पूजन का मंत्र क्या है? सत्वादिभिस्त्रिमूर्तिया तैर्हि नाना स्वरूपिणी त्रिकाल व्यापिनी शक्तिस्त्रिमूर्तिं पूजयाम्यहम्। इसी प्रकार सब देवियों के पूजन का मंत्र है। कल्याणकारिणी नित्यं भक्तानां पूजिता निशं पूजयामि च तां भक्त्या कल्याणीं सर्वकामदं। कल्याणी का मैं पूजन भक्तिपूर्वक पूजन करता हूँ। रोहयन्ति च बीजानि प्राग्जन्मन संचितानि वै या देवी सर्वभूतानां रोहिणीं पूजयाम्यहम्। जो देवी संपूर्ण जीवों के पूर्व जन्म के संचित कर्म रूपी बीजों का रोपण करती है, उन भगवती रोहिणी की मैं उपासना करता हूँ। काली कालयते सर्वं ब्रह्मांडं सचराचरं कल्पांत समये यातां कालिकां पूजयाम्यहम्। जो काली ब्रह्मांड को अपने में विलीन कर लेती है, उन भगवती कालिका का मैं पूजन करता हूँ। चंडिकां चंडरूपं च चंडमुंडय विनाशिनीं तां चंडपापहारिणीं चंडिकां पूजयाम्यहम्। अकारणात् समुपत्तिर्जन्मनैः यन्मयैः परिकीर्तिताः अकारणात् समुत्पत्तिर्जन्मयैः परिकीर्तिता यस्यास्तां सुखदां देवीं शाम्भवीं पूजयाम्यहम्। दुर्गात्रायति भक्तं या सदा दुर्गार्तिनाशिनी दुर्गेया सर्वदेवानां तां दुर्गां पूजयाम्यहम्। सुभद्राणि च भक्तानां कुरुते पूजिता सदा अभद्रनाशनीं देवीं सुभद्रां पूजयाम्यहम्। जो पूजित होने पर भक्तों का सदा कल्याण करती है, उन अमंगल नाशिनी भगवती सुभद्रा की मैं पूजा करता हूँ। एभिर्मन्त्रैः पूजनीया कन्यका सर्वदा बुधैः वस्त्रालंकार नैर्माल्यैर्गन्धैरुच्चावचैरपि। इस प्रकार विद्वानों को चाहिए कि वस्त्रभूषण और गणमाला गंध द्वारा कन्याओं का पूजन करें।